पता ही है मई 1 है तो वैसे मैंने आपको मुबारक नहीं दी। तमाम लेबरर्स जो हैं मेरी तरह के उनको आज मुबारक को लेबर डे है। माजिद भाई तो अमीर लोगों में, माजिद भाई को हमने कोई मुबारक नहीं देनी, तो मेरे जैसे गरीब जो मजदूर हैं उनके लिए तो आज लेबर डे था ऑफ कोर्स। तो आज पाकिस्तान में प्रेसिडेंट जरदारी ने भी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी आज तारीफ की लेबर क्लास की। उन्होंने कहा उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको डिग्निटी से के साथ जो है वो रहने की ज़रूरत है। जरदारी साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इनका बड़ा रोल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि हम अब इनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करेंगे और डोमेस्टिक जो हमारे लेबर लॉज हैं उनको इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हम जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम एक नेशनल ट्राइपैट्रिएट लेबर कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जो कि लेबरर्स की और फार्मर्स की हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर फोकस करेगी। पाकिस्तान और यूएसए का जी फिर से हनीमून पीरियड शुरू हो गया है। आपको पता ही है ना क्यों। इमरान खान साहब को अमेरिका को हमारे अंकल सैम को खुश करने के लिए हटा दिया गया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि साईं क्या बोलते हो बोलो, हम आपके लिए सब करने को तैयार हैं जी। तो उसके ऊपर जो है वो आज यूएसए जो है वो आजकल बड़ा पाकिस्तान के साथ खुश है मजिद भाई। तो वो शुरू हो गया फिर से हनीमून पीरियड पाकिस्तान का। अच्छा जी, पाकिस्तान और यूएसए जो है उन्होंने अब जी रीअफर्म किया है कि हम अपनी ट्रेड को बढ़ाएंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे, हैं जी, बागों में घूम घूम के गाने गाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे। और ये जो हुआ है उस वक्त हुआ है जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वापस जो है PMLN की गवर्नमेंट लाने में कामयाब हो गए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन जो है लेड बाय एक्टिंग अंडर सेक्रेटरी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स जॉन बैस, ये जो है ये विजिट कर रहा है फॉरेन ऑफिस को और ये लोग कतर से आए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी जो है अभी तक यहाँ पे नहीं है। इनकी एब्सेंस में जॉन बैस की मुलाकातें एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी एम्बेसडर रहीम हयात के साथ हुई हैं। इनके साथ जो थे प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ हॉर्स्ट और यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम भी जो थे इस मौके पे थे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर वाइड रेंजिंग जो इशूज हैं रीजनल और बायलैटरल उनके ऊपर काम करेंगे और हम उनको सारी हेल्प देने की कोशिश करेंगे। बैस साहब जो है भागे कतर से इसलिए भी आए हैं क्योंकि आपको पता ही है अभी रिसेंटली इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि हमको एक पाइपलाइन बनाने की जरूरत है जिसके के जो आपको अपने हिस्से की बनाए, जो हमने उसके ऊपर काम कर लिया है। और अमेरिका ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को जोर दिया था कि खबरदार भाईजान, दोस्ती नहीं करनी ईरान के साथ और हम सैंक्शंस आपके ऊपर लगा सकते हैं, जिसका कि जवाब फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि भाई हमारी एनर्जी की कुछ नीड्स हैं तो पायन साढ़े तरफ प्यार देख मगर प्यार से हैं। तो उस सिलसिले में जनाब कल आपको पता ही है कि डोनाल्ड ब्लूम साहब ने हमारी क्रिकेट टीम को भी बुलाया हुआ था, बड़ा प्यार सत्कार किया। तो आज जो है ये पहुंचे हुए थे वहां पे, जॉन बैस वहां पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा, अब बड़ी मजे की बात है, एक तो इब्राहिम रईसी साहब आए हुए थे तो फौरन ये आ गए हैं कि नहीं पायन ईरान के नाल दोस्ती नहीं करनी। अब जबकि ये आए हुए थे आज एज वी स्पीक ऑफ टुडे यानी कि May 1 जब ये आए हुए हैं और विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो आज ही आपको पता है कि चाइना ने एक पूरी की पूरी डील ब्रोकर की हुई है जिसमें कि चाइना, पाकिस्तान और ईरान जो हैं वो ये सारा टेररिज्म और सिक्योरिटी कॉरिडोर एक बनाने जा रहे हैं। तो आज उसकी ये ट्रायलैटरल मीटिंग भी इस्लामाबाद में जो है वो शुरू हो गई है। तो हुण पाकिस्तान कहंदा है मैं केड़े पासे जावां, मैं मंजी कित्थे डावां हैं जी, अमेरिका की सुनूं कि चाइना की सुनूं, किसकी सुनूं? लेकिन आपको चाइना की ज़्यादा सुननी चाहिए। बहरहाल एनीवेज, अमेरिका आपकी सबसे बड़ी भाई ट्रेड मार्केट है, आपको बेहतर पता है, हम कौन होते हैं आपको मशवरा देने वाले। तो ये जनाब बड़ी खिचड़ी पकी हुई है पाकिस्तान में, हैं जी, ऐसे चल रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन विधान पाटिल साहब जो हैं उन्होंने भी आज पाकिस्तान को बड़ा प्यार दिखाया। उन्होंने कहा जी हम बड़ी तारीफ करते हैं पाकिस्तान ने जो टेररिज्म के अंदर काम किया है और अपने सिटीजन्स को बचाते हैं और टेररिस्टों को मारते हैं, तो हम इसको जो है बड़ी कदर की नजर से देखते हैं। हम पाकिस्तान के साथ डायलॉग करते रहेंगे, हम उनको फंडिंग देते रहेंगे ताकि उनकी काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए, बिल्डिंग प्रोग्राम्स अगेंस्ट टेररिज्म, और हम इनको सपोर्ट करेंगे अंडर मिलिटरी टू मिलिटरी एंगेजमेंट। आज तो इन्होंने ये कहा है। अभी आपको पता है मैंने अभी आपको कल बताया, परसों बताया था कि एक यूएस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के बड़े वायलेशंस हैं 2 दिन पहले तुसी क्या पाकिस्तान कम सही नहीं कर रहे, आज तुसी कह रहे हो पाकिस्तान कम सही कर रहे हैं। वो पहन की चाहते हो तुसी? अंकल सैम प्लीज मेक अप योर माइंड, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन हैं जी?
तो ये जनाब बस ये मिली जुली, वही मैंने कहा ना, पाकिस्तान के सिलसिले में काफ़ी खिचड़ियाँ पकी हुई हैं, तो जनाब ये चल रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जी इसाक डार साहब, आज वो बंजौल के अंदर गैम्बिया में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहां पे OIC की 15 समिट जो है वो शुरू हो गई है। इसाक डार साहब ने अपने एक्स के ऊपर लिखा कि यहाँ पे मैं बहुत सारे डिग्निटरीज के साथ मिलूंगा और इसमें ये जो जीनोसाइड चल रहा है गाजा के अंदर उस पर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इनको जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो गैम्बियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी नानी जुवारा जो हैं उन्होंने इनको रिसीव किया, अलॉन्ग विद फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी एंड पाकिस्तान एम्बेसडर टू सेनेगल साइमा महमूना सैयद। ये जो अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये समिट दिस विल बी बिटवीन May 4 to 5 और इसके अंदर उनकी मुलाकातें OIC के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ भी होएगी May 2 और 3 में, और इसके अंदर ये जो कोई भी फाइनलाइज किया जाएगा एजेंडा और डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर भी ये अपनी आउटपुट देंगे। ISPR की आज एक रिपोर्ट आई है जी, और इसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने प्रोफेशनल इंटरेस्ट की बातें और मिलिट्री टू मिलिट्री जो डिफेंस टाइज हैं उनको यूके के साथ बढ़ाने की बातें की। यूके के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं और ये सेकेंड मीटिंग है जो ये इनके साथ कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने जनरल सैंडर्स का बहुत शुक्रिया अदा किया फॉर इन्हांसिंग बायलैटरल मिलिटरी टाइज, और उन्होंने साथ साथ इसके जो है बहुत मुबारकबाद दी जनरल रोनाल्ड वॉकर को भी, जो कि रिप्लेस करेंगे जनरल सैंडर्स को एज नेक्स्ट CGS ऑफ यूके आर्मी। दोनों ने जो है आज पार्टिसिपेट किया। ओपनिंग सेशन जो एक हुआ है 6th पाकिस्तान यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस का, जो कि हो रहा था एट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद, जिसके के अंदर डिफेंस और सिक्योरिटी का डायलॉग इन दोनों के बीच में हुआ। इनके साथ जो है जनरल सैंडर्स के साथ 30 मेंबर डेलीगेशन जो है पाकिस्तान को अब विजिट कर रहा है फ्रॉम April 29 टू May 3 तक। अब ये लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। ये जो सारा डेलीगेशन है इसको लीड कर रहे हैं स्टैंडिंग जॉइंट फोर्स के कमांडर मेजर जनरल टॉम बेटमैन, बैटमैन नहीं बेटमैन ठीक है जी, वो कर रहे हैं। तो अब इसमें जो है ये दूसरी इसलिए है इनकी मीटिंग क्योंकि पहली जो मीटिंग थी इस सिलसिले की वो हुई थी इंग्लैंड के अंदर, जिसमें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ गए थे, और अब जो है ये सेकंड जो है ये पाकिस्तान में हुई है जिसमें यूके के ये सारे आए हुए हैं। पंजाब की कैबिनेट जो है जी उसने आज अप्रूव किया है टू इशू मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड फॉर फार्मर्स इन पंजाब, और इसको चेयर कर रही थी 6th मीटिंग ऑफ कैबिनेट चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में बात की, जैसे ये कि वेडिंग्स के अंदर एक डिश होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि फार्मर्स को तमाम रिसोर्सेज दिए जाएंगे, आड़ती और मिडल मैन जो है उसको बिल्कुल बीच में से ख़त्म किया जाएगा क्योंकि वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है। डायरेक्ट सब्सिडीज़ दी जाएगी स्मॉल व्हीट फार्मर्स को, और फ्री मेडिसिन दी जाएंगी कैंसर पेशेंट्स को, और कुछ कैंसर पेशेंट जो कि बहुत ही बीमार हैं उनके घर तक ये मेडिसिन जो हैं पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने जो CEO CBD हैं इमरान अमीन साहब, उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने परसुएट किया चाइनीज़ कंपनियों को नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, और तकरीबन 10 बिलियन रुपीज़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होएगी अंडर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। यहाँ पे जो 2 ट्विन टावर्स बन रहे हैं उसके अंदर ये की जाएगी। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहबा को बताया गया कि सऊदी एकेडमी फ्रॉम रियाद जो है वो एक कैंपस अपना खोल रही है यहाँ पे इस IT सिटी के अंदर। तो काफ़ी यानी कि तेज़ी आ गई है फिर से जनाब पंजाब के अंदर, काम शाम जो है वो तेज़ी से चलना शुरू हो गया है। आज एक टेरर अटैक जो कि जंगी चेक पोस्ट पे DI खान में किया गया था उसको आज रोका है पुलिस ने, और यहाँ पे जो है तकरीबन 15 से 20 टेररिस्ट जो थे उन्होंने रात के अंधेरे में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स और लेज़र लाइट गन्स जो हैं उनसे अटैक किया था। रीजनल पुलिस ऑफिसर सज्जाद खान जो हैं उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर 7 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो इंजर हुए हैं। वो इस चेक पोस्ट पे कब्जा करना चाहते थे। ये चेक पोस्ट KP और पंजाब के बॉर्डर पे तौनसा के एरिया के अंदर है। अटैकर्स जो हैं वो रात के अंधेरे में अलबत्ता भाग गए जब उनके ऊपर फायरिंग की पुलिस की तरफ से, और ये इस महीने में पिछले 2 महीनों में ये सेकंड अटैक है इसी सेम चेक पोस्ट के ऊपर। पंजाब पुलिस ने X के ऊपर लिखा जी कि ये टेररिस्ट जो थे तमाम बैंड ऑर्गेनाइजेशन से थे, और ये चेक पोस्ट के ऊपर दूसरा हमला करके उसको कब्जे में लेने में भी फिर से भी नाकाम रहे। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब बहुत चीज़ें गर्म हो गई हैं, आपको पता ही है।
तो राहुल गांधी जी और मोदी जी के बीच में जो है काफी लड़ाई झगड़ा जो है वो चल रहा है। राहुल गांधी जी ने आज बात करते हुए कहा जी कि अगर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह अगर जो है उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि वो जैसे ही इलेक्ट होंगे तो वो फाड़ेंगे और फेंक देंगे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट्स देता है गरीब लोगों को, दलित को, स्केड्यूल्ड कास्ट को और अदर बैकवर्ड कास्ट को। कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने की कोशिश कर रही है और जब इंडिपेंडेंस से पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो ये जो फार्मर्स थे उनके पास राइट्स नहीं थे। उनके पास राइट्स जो है 1950 के बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिखी गई है तब आई है। उन्होंने कहा जी, राहुल गांधी जी ने, कि बीजेपी की जो स्कीम्स हैं लाइक MGNREGA, लैंड राइट्स, रिजर्वेशंस, पेंशन और दूसरी जो उनकी स्कीम्स हैं वो सारी की सारी जो हैं उनकी नहीं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट की थी तो ये की हुई थी वेलफेयर स्कीम्स, ये सारी की सारी गायब हो जाएंगी अंडर देयर थर्ड रूल और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको भी फाड़ के फेंक देंगे और सिर्फ 20 से 25 जो बिलियनियर्स हैं वो इस कंट्री को रन करेंगे और गरीब का हाल और भी ज्यादा खराब होएगा। अब जाहिर है कि मोदी जी भी इसके ऊपर खामोश बैठने को तैयार नहीं थे। मोदी जी ने कहा जी कि कांग्रेस जो है ये बता रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़े खतरे में है और रिजर्वेशंस अबॉलिश की जाएंगी। इनफैक्ट कांग्रेस जो है उसने 70 ईयर रूल किया है इस कंट्री के ऊपर, उन्होंने तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू ही नहीं किया है इस कंट्री में यानी हिंदुस्तान में। और उन्होंने तो अगर किया होता तो कश्मीर में क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन लगाया, ये मोदी ने आके किया। उन्होंने अपनी तारीफ खुद करते हुए कहा ये सारे काम मैंने किए हैं। और ये जो पार्टी का शहजादा है, फिर से आज उन्होंने राहुल गांधी को शहजादा बोला कि ये जो पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का शहजादा है, ये अब क्लेम कर रहा है कि मोदी जो है मुल्क को बर्न करेगा अगर वो तीसरी दफा आ गया। मगर सच तो ये है कि कांग्रेस खुद बर्न हो रही है और ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो ड्रीम है पावर में आने का, वी हैव टर्न दैट इनटू एशेज, तो यानी कि हमने साड़ के स्वाह कर दिया है उनका ड्रीम टू कम बैक टू पावर, तो इसलिए वो ये सारे बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, हम आपके साथ, जैसे कि मैंने आपको खबरों के शुरू में बताया था कि करण थापर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त, वो जो वॉशिंगटन पोस्ट में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी पन्नू साहब के ऊपर, उस सिलसिले में वो उन्हीं में से एक जो जर्नलिस्ट है वॉशिंगटन पोस्ट का, उसका उन्होंने इंटरव्यू लिया जिसने आज बहुत सारे रेवलेशंस किए हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट जो है उसी के ऊपर है और हम उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। संजय लीला भंसाली जो हैं जी, उनकी जो हीरा मंडी द डायमंड मार्केट है वो आज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है, लेकिन आज उन्होंने बड़े रेवलेशंस किए। आपको पता ही है कि ये LA के अंदर यानी लॉस एंजलिस में इसका प्रीमियर चल रहा है, तो वहां पे इन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा जी कि मैंने कभी सोचा था कि हीरा मंडी पे मैं एक फिल्म बनाऊंगा और जब मैं फिल्म बनाने का सोच रहा था तो मैंने सोचा था कि माहिरा खान, फवाद खान और इमरान अब्बास जो हैं पाकिस्तानी एक्टर्स, उनको मैं लूंगा, लेकिन जाहिर है कि फिर वो चीजें आगे चली नहीं। और फिर मैंने सोचा कि जी इसको सीरीज बनाएंगे और फिर मैंने रेखा जी और करीना कपूर और रानी मुखर्जी के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर उसके बाद ये जो अब अंसॉम्बल आप देख रहे हैं यानी ये जो आप कास्ट देख रहे हैं ये फिर मैंने फाइनली सेलेक्ट की और उसके साथ फिर अब ये मैंने जो है बनाई है इसकी नेटफ्लिक्स के लिए सीरीज। अनुष्का शर्मा की जनाब आज थी बर्थडे, 36 बर्थडे आज उन्होंने सेलिब्रेट की। उनके मियाँ साहब विराट कोहली ने बड़ी उनको प्यारी जो हैं वो इमोशनल किस्म की बातें लिखी और इसके अलावा इंडस्ट्री ने भी इस मौके पे, जो शाहरुख खान साहब हैं उन्होंने भी इनको जो है बड़ी बधाइयाँ दी हैं और उन्होंने कुछ बातें भी ट्रेस की हैं एक नए इंटरव्यू में। उन्होंने कहा जी हम तो विराट कोहली को बॉलीवुड का दामाद कहते थे और मैं अनुष्का के साथ काम कर रहा था, क्योंकि आपको पता ही है शाहरुख खान ने अनुष्का के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, तो वो कहते हैं एक फिल्म में मैं काम कर रहा था और उस वक्त इसका डेटिंग पीरियड चल रहा था विराट का अनुष्का के साथ, तो ये उस फिल्म पे आ जाता था, कई कई घंटे स्पेंड करता था, हम फिर फ्रेंडली हो गए। बाकी तो जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ, तो फिर जो है हमारी इनके साथ दोस्ती हो गई और मुझे पता है कि ये अनुष्का से मिलने वहाँ पे आता था, तो हम जो है काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, तो इसीलिए मैं इसको दामाद कहता हूँ। इस मौके पे अनुष्का शर्मा से भी कुछ लोगों ने बात की मीडिया ने, तो उन्होंने कहा जी कि आप बहुत अरसे से फिल्में में नहीं आ रही है तो क्या आपको फिल्में नहीं मिल रही। वो कहने लगी जी कि 10 साल मैंने बेतहाशा हार्ड वर्क किया है, तो आप मुझे इतना तो क्रेडिट दें अब कि ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे कोई फिल्म नहीं मिल रही, मुझे फिल्म मिलती है, मैं अपने हार्ड वर्क के बेनिफिट्स अब रीप कर रही हूँ। मैं अब सिर्फ अच्छे जो स्क्रिप्ट्स होंगे उन फिल्मों में मैं काम करूंगी। वैसे भी मैं अपना कैलेंडर पूरा फुल नहीं रखना चाहती क्योंकि मैं अब मां बन गई हूँ, शादीशुदा भी हूँ, तो मैं आई वांट टू चूज द राइट स्क्रिप्ट
एंड ये मेरे पास बेनिफिट है अब कि मैं किस फिल्म में काम करना चाहूँ और किस में ना करना चाहूँ, ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। इम्तियाज़ अली जो हैं आपको पता ही है बड़ी अनकन्वेंशनल लव स्टोरीज बनाते हैं, और जैसे कि अभी उनकी फिल्म जो है ये चमकीला भी आई है, तो काफ़ी उनको लॉड किया जाता है फॉर हिज रोमांटिक फिल्म्स। खास तौर पे ये जो तमाशा आई थी इनकी फिल्म जिसमें कि रणवीर कपूर और दीपिका पाडुकोण थे, तो उसके बारे में आज ये बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि बड़ी खूबसूरत आपने उसके अंदर सीक्वेंसेस दिए थे, खासतौर पर जब रणवीर जो है बाव करता है इन फ्रंट ऑफ दीपिका, तो क्या इनके बीच में अफेयर चल रहा था। तो इम्तियाज़ अली ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा एक्टर्स का कोई रोमांस ही चल रहा होता है आपस में, कभी कभी उनका जो लव फॉर परफॉर्मेंस होता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनका एक कंफर्ट लेवल होता है एक दूसरे के साथ। तो ये दोनों भी जो हैं एक दूसरे के दोस्त हैं और ये एक दूसरे के साथ काम करना बड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो जो उनकी पसंदीदगी है फिर वो फ्रेम्स के अंदर, जो फिल्म के फ्रेम्स हैं उसके अंदर नजर आती है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी का अफेयर ही है तो ही वो अच्छा काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब जो हैं जी उनको अब रियल मैड्रिड को सेल नहीं किया जाएगा क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो नहीं चाहता है, एंड दिस न्यूज़ हैज़ बिन गिवन बाय रेमोन कैल्ड्रॉन जो कि फॉर्मर रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा जी कि रियल मैड्रिड इसको लेना तो चाहती थी और इसका जो यूनाइटेड से रियल में ये 2019 में आया था और फिर इसने कंप्लीट किया था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 93 मिलियन यूरोज़, लेकिन ये जो है इंग्लिश जो टॉप फ्लाइट लीग है उसके अंदर ये बेस्ट है और अभी तक रेनिंग बेलाडोर विनर है ये, लेकिन जो इसको मैनेज करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को सर एलेक्स फर्गसन, वो ये नहीं चाहते थे कि अपने इतने वैल्यूएबल एसेट को सेल करें, और फिर थैंक्स टू रोनाल्डो ऑल्सो उसने भी बड़ी कमिटमेंट दिखाई। उसने भी कहा कि जो ये है ये मैन यूनाइटेड के साथ रहना चाहता है, तो इसलिए जो है ये अभी तक इनके साथ है, और अब एज अ रिजल्ट जो स्पेकुलेशंस थे कि ये रियल मैड्रिड में जाएगा ये नहीं जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है बैड न्यूज़ रोनाल्डो के लिए ये है कि ये चूंकि अब वेकेशन कर रहे हैं तो मेसी जो है कॉन्स्टेंटली खेल रहा है, तो मेसी साहब जो हैं बेशुमार जो हैं वो अपने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। अभी भी वो ये दोनों वैसे तो डोमिनेट करते हैं जितने भी फुटबॉल के फैंस हैं दुनिया में उसको, और बड़ी इन्होंने हिस्ट्रीज दोनों ने ही बनाई हैं, लेकिन मेसी साहब जो हैं वो अब जरा थोड़ा आगे चल रहे हैं रिकॉर्ड्स बनाने में। रिसेंटली मेसी ने 2 गोल्स किए थे इंटर मिलान के जो मैच था न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन के साथ, तो उसके अंदर, और उसने रिकॉर्ड एक और भी हाई रिकॉर्ड क्रिएट किया है, 1200 गोल असिस्ट दिए हैं मेसी ने, और इनकी टीम जो थी इंटर मियामी वो भी जीती थी 4-1 से। इसके अलावा जो है ये इनको मेजर लीग सॉकर प्लेयर ऑफ मैच डे का भी अवार्ड मिला है, और ये जो हैं अब दूसरे हैं जिनको ये ऐसे मिला है। इससे पहले लुइस सुआरेज और इनके जो फॉर्मर बार्सिलोना के टीममेट जो हैं ये उनको मिला था, और उससे पहले जो है ये डेविड बेकम और लंदन डोनोवैन को भी मिला था। तो इसलिए जो है अब इनके टाइटल्स जो हैं ज़रा थोड़े से आगे चल रहे हैं रोनाल्डो से, तो रोनाल्डो जब वेकेशन से वापस आएंगे तो फिर देखेंगे ये कर सकते हैं इसको मैच के नहीं। राफेल नडाल जो है उनके लिए मैड्रिड ओपन में बहुत ही इमोशनल सीन्स देखे गए क्योंकि जीरी लेचिका ने इनको बड़े बुरे तरीके से हराया। ये 30th सीड है लेशिका, और इन्होंने जो है इनको 5 टाइम चैंपियन को स्ट्रेट सेट्स में हराया 7-5, 6-4। नदाल की जो थी ये पहली डिफीट थी ऑन क्ले कोर्ट जो है, और वो भी उस आदमी से जो कि टॉप 20 के अंदर ही नहीं है, और ये जो है जीरी ये 2016 से ही टॉप 20 में नहीं है, अभी तक भी नहीं है ये। तो बड़े ये यहाँ पे इमोशनल हो गए, और इन्होंने कहा जी कि मैं जो है ये वीक मेरे लिए बड़ा स्पेशल है, बड़ा पॉजिटिव है, इमोशनल भी है, और मुझे इसने बड़ी अपॉर्चुनिटी इस गेम ने दी यहाँ पे खेलने की, और मैं फिर से इस कोर्ट में खेलने के लिए आया, लेकिन जाहिर है कि ही इज़ नाउ आउट ऑफ मैड्रिड ओपन। तो बड़ा इनको ज़्यादा इनको अब ज़रा जो तकलीफ़ें और सर्जरीज और वो जो सारी हो गई हैं उसकी वजह से। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, जिसके बाद फिर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ जाएंगे। एबी डिविलियर्स जो हैं वो बड़े ज़्यादा गुस्से में हैं। वो कहते हैं जी कि कोहली के खिलाफ कॉन्स्टेंटली लोग बात कर रहे हैं, उसके स्ट्राइक रेट पर बात कर रहे हैं जो अभी IPL 2024 चल रहा है उसमें। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि लोग
लोग कोहली के खिलाफ क्यों इतने ज्यादा हुए हैं। वो कहते हैं जी कि ये इसको ऑरेंज कैप अभी टूर्नामेंट में मिली है क्योंकि 500 रन्स एट द एवरेज ऑफ 71 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 147 इसने अचीव किया है। अपने यूट्यूब चैनल पे ये बात कर रहे थे एबी डिविलियर्स, और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत अरसे से इसके खिलाफ बातें चल रही हैं और मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड और अब मैं तो फ्रस्ट्रेट होने लगा हूं कि जिन लोगों को क्रिकेट की एबीसी भी नहीं पता है, भाई आपने कितनी क्रिकेट जो है वो खेली है और आपने कितने आईपीएल हंड्रेड्स बनाए हैं जो आप विराट कोहली के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो ये जो है ना डेटा ड्रिवन पंडित्स, ये अपना क्रिटिसिज्म अपने पास रखें क्योंकि इनके पास गेम का कुछ नॉलेज नहीं है, मेरे पास है। और मैं कहता हूं कि हमारी जो इस वक्त जो मॉडर्न क्रिकेट है उसका जो है सबसे ब्राइट सितारा जो है वो विराट कोहली है। तो इसके खिलाफ बात करना जो है बंद करें। What do you say? हाँ बिल्कुल, मेरा तो प्यार डूड है, मेरा तो कोहली, मेरा तो फेवरेट प्लेयर है, प्लेयर है। सुनना चाहता था बस। हाँ, मेरा फेवरेट प्लेयर है।